उसके बाद आ जाते हैं इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है आपके पास कॉकरोच। हर फाइलम में आप कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे कि वो चलता कैसे है, सांस कैसे लेता है, तो फूड कैसे हासिल करता है कॉकरोच। अब कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम एडवांस हो गया, उनके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि एक नाली है जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक ये आगे मुंह की तरफ ओपनिंग है और एक एनस की तरफ ओपनिंग है। और इसका फायदा ये होता है कि फूड आगे से आया, अभी वो नाली में चल रहा है, तो आप मजीद फूड पीछे से भेज सकते हैं। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला ये था कि एक दफा फूड अंदर ले गए तो जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे मजीद कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि वो तो भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि आप आगे से आगे ठूंसते जा रहे हैं, फूड जो है वो आगे मूव करता जा रहा है, पीछे वाला इलाका खाली हुआ तो वहां पे मजीद भर लें। फूड आगे निकल गया, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, तो पीछे वाला फूड आगे चला जाएगा, मुंह फिर खाली है, वहां से फिर खा लें। तो आप कंटिन्यूअसली फीड कर सकते हैं, ज्यादा खुराक खा सकते हैं। अब इसको हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक फोरगट है, आगे वाली फोरगट, आगे वाली आंत, मिड गट दरमियान वाली आंत, और हाइंड गट पीछे वाली आंत। ठीक है, तो मुंह के पास वाला इलाका फोरगट कहलाएगा, दरमियान वाला इलाका मिड गट कहलाएगा, हाइंड गट में आखिर वाले हिस्से आएंगे। तो फोरगट में माउथ कैविटी आती है, यानी मुंह का इलाका जहां पे खुराक चबाई या खाई जाएगी। फिर फेरिंक्स है, हलक, क्रॉप और गिजर्ड है। क्रॉप के अंदर वक्ती तौर पे फूड स्टोर की जाती है, गिजर्ड के अंदर उसको चबाया जाता है, तोड़ा जाता है। फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, थूक के ग्लैंड्स हैं, ये यहाँ पे बाहर निकले हुए आपको दिखाए हुए हैं। और ये स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और माउथ में वो स्लाइवा डाला जाता है और वहां पे फूड डाइजेशन होती है उसकी थोड़ी बहुत। फिर मिड गट आती है, मिड गट को हम मीजेंट्रॉन भी कहते हैं। मीजो दरमियान वाले को कहते हैं, एंट्रॉन अंतरियों को कहते हैं, सीलेंट्रॉन, एंट्रॉन, जितनी दफा भी आएगा आंत के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो अब ये शॉर्ट नैरो ट्यूब है, यहाँ पे आपको क्रॉप और गिजर्ड दिखाई हुई है। मतलब ये जो थैला सा है ये क्रॉप है। क्रॉप का लफ्जी मतलब होता है, आपने वो मुर्गी के अंदर देखा हुआ, यहाँ पे हलक में से निकलता है चुंजपोटा, देखा हुआ है। तो चुंजपोटा क्या होता है कि मुर्गी को जनाब जैसे ही मौका मिला, दाना आपने डाला, वो धड़ाधड़ खाई जाएगी, चबाने की जहमत नहीं करेगी। फिर क्या होगा कि वक्ती तौर पर वो चुंजपोटे के अंदर भर जाता है। फिर वो जब थोड़ा थोड़ा करके आगे जाती है खुराक, और वहां पर फिर उसको क्रश किया जाता है, अंदर मैदे में उसकी क्रशिंग होती है, और फिर वो आगे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे क्रॉप में जमा कर लिया। अब कॉकरोच है बेचारा, रात के वक्त निकला 9-10 बजे के, चलो बच्चे सारे सो गए हैं तो मैं चेक करूं कोई आलू पड़े हों, कोई रोटी के टुकड़े पड़े हों, तो वो वहां पे खा रहा था। अचानक अम्मी ने लाइट जलाई कि बेटे को दूध दे दूं, तो वो जनाब अब उसको भागना पड़ सकता है। तो अब उस भागने के लिए फिर वो हबड़ तबड़ खा रहा होता है धड़ाधड़, ठीक है। तो वो क्रॉप भरती जाती है। अब उस टाइम उसके पास तसल्ली से बैठ के चिबाने का मौका नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त चप्पल आ सकती है। तो उसके लिए फिर क्रॉप में स्टोर कर लिया, वहां से थोड़ा थोड़ा करके गिजर्ड की तरफ जाएगा। अब गिजर्ड का क्या काम है कि वो थोड़ा थोड़ा जो फूड जाएगा वो अच्छी तरह उसको मसलेगी, मसल के उसके छोटे छोटे पीसेस कर देगी बिल्कुल मुलायम से, ताकि आगे जब वो आंत में मूव करे तो वो आसानी के साथ गुजर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रॉप और गिजर्ड की जिम्मेदारियां हैं। फिर मिडगट में आ गया, मिडगट को मीजेंट्रॉन कहते हैं, बारीक सी ट्यूब होती है, इसके साथ हेपेटिक सिकी जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, ये जो नालियां सी हैं, ये जिस तरह साथ हमारा लिवर जुड़ा हुआ होता है, तो ये लिवर की जगह पे यहाँ पर ये हेपेटिक सिकी जुड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये भी मुख्तलिफ तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और उस नाली में, मेन नाली में डालते जाते हैं जब खुराक वहां से गुजर रही होती है, ताकि उसकी डाइजेशन हो सके। फिर अल्टीमेटली ये पतली लंबी सी ट्यूब आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ये हाइंड गट है, और ये टर्मिनल पार्ट जो इसका है ये थिक वाल्ड है, ये रेक्टम वाला, रेक्टम कहते हैं पीछे वाले हिस्से को, तो ये थिक वाल है, इसमें से आखिरी दफा जो भी काम की चीजें हैं वो अब्जॉर्ब कर ली जाएं और एनस के थ्रू गैर जरूरी मटेरियल को वापस बाहर भेज दिया जाए। अब कॉकरोच तमाम तरह की चीजें खा जाता है, जो उसको बेचारे को ऑर्गेनिक मटेरियल मिले वो उनको खा सकता है। काटने के लिए उसके पास जबड़े हैं जिनको हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, काटने के लिए ये जो आपको दो बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं,
ये मैंडिबल हैं, मैंडिबल्स के जरिए वो बड़े बड़े टुकड़े अपनी खुराक के तोड़ता जाता है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करता है, थूक के साथ सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आ रहा है, फिर सलाइवा के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो स्टार्च की डाइजेशन का काम वहीं से शुरू कर देते हैं, फिर खुराक को वक्ती तौर पे क्रॉप के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, वहां से थोड़ी थोड़ी करके आगे जाती है गिजर्ड में उसकी ग्राइंडिंग होती है, फिर अल्टीमेटली हेपेटिक सिकी से एंजाइम उसके ऊपर डाले जाते हैं, वक्ती तौर पर रेक्टम के अंदर फूड को स्टोर कर लिया जाता है और रेक्टम से वो छोटे छोटे से पैलेट्स बन के, मैंगनिया बन के एनस के थ्रू बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। दरमियान में यहां पर उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर 15 में भी जाकर दोबारा पढ़ेंगे। तो ये सिस्टम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। बेसिकली जिस तरह आपके बॉल पॉइंट पेन के अंदर बाहर से एक ट्यूब है और उसके अंदर एक पतली ट्यूब मजीद लगी हुई है जिसके अंदर इंक भरी होती है, तो ये बॉडी भी वैसी नजर आ रही है, बाहर से पतली लंबी ट्यूब जैसी बॉडी है और उस ट्यूब के अंदर फिर एक ट्यूब है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसको हम ट्यूब विद इन अ ट्यूब कहते हैं। और ये एक तरफ से खुराक आती है, स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट होती जाती है, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। तो माउथ है इंजेक्शन के लिए और एनस या क्लोएकल अपर्चर, अपर्चर सुराख को कहते हैं, क्लोएकल अपर्चर, क्लोएका ऐसे सुराख को कहते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट भी निकाले और यूरिनरी सिस्टम का भी वेस्ट निकाले। तो सिंगल ओपनिंग हो जिससे दोनों तरह के वेस्ट निकलते हैं तो उसको क्लोएका कहते हैं। तो एनस या क्लोएकल अपर्चर के थ्रू इजेक्शन होती है और ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की निस्बत ज्यादा एडवांस सिस्टम है। इसके अंदर मुख्तलिफ पार्टीशंस बनी हुई हैं, मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं, हर खाना अपना अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से ज्यादा एफिशिएंटली डाइजेशन होती है और उसमें से काम की चीजें एब्जॉर्ब करने का अच्छा मौका मिल जाता है।